वेलकम बैक हो गया आप सबका एसएमसी कॉन्सेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जस्ट प्रो ट्रेडर्स जानते हैं। कॉन्सेप्ट का नेम है AMD। ए मींस एक्यूमुलेशन, एम मींस मैनिपुलेशन, डी मींस डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको काफ़ी सारे लोग पावर ऑफ 3 भी बोलते हैं, लेकिन हमने नाम को कुछ नहीं करना भाई, हमने जस्ट उस कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पुट करनी है। आप यकीन करो, फेयर वैल्यू गैप के बाद ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है और अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने लिए 10 ट्रेड्स पुट किए ना, उनमें से मेरी 9 ट्रेड्स विन जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसको यूज़ करके मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ तो आप भी यूज़ करोगे, आप भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। मैं जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ उसके ऊपर एटलीस्ट 1 मंथ बैक टेस्टिंग करता हूँ, उसके बाद उसको लाइव अकाउंट में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे इससे ज़्यादा करता हूँ मैं बैक टेस्टिंग उसके ऊपर। ठीक है, तो आप जो भी स्ट्रेटजी सीखते हो उसके ऊपर पहले बैक टेस्टिंग किया करो, उसके बाद लाइव अकाउंट में उसको अप्लाई किया करो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी वीडियो शॉर्टर बनाता हूं, तो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। वीडियो एंड तक देखना। AMD की फुल फॉर्म क्या है? AMD की फुल फॉर्म है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन कौन सा जोन होता है? ये मार्केट में वो एरिया होता है जहाँ पर प्रो ट्रेडर्स बाय करते हैं, उसके बाद प्राइस को साइडवेज ले जाते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कि जब मार्केट साइडवेज थी तब मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया होना है, और 90% ऑफ ट्रेडर्स जिनको हम रिटेलर्स बोलते हैं वो इस वेट में होते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो और हम अपने लिए एंट्री पुट करें। लेकिन प्रो प्लेयर्स उस एरिया का फेक ब्रेकआउट देते हैं और सारे रिटेलर्स वहाँ पर अपने लिए एंट्री प्लान कर लेते हैं, लेकिन प्रो प्लेयर्स वापस से मार्केट रिटर्न ले जाते हैं और रिटेलर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। और अब जो ये फेक ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रो प्लेयर्स ने स्टॉप लॉसेस हिट कर लिए, अब मार्केट में एक रियल मूव आएगा, उसके बाद या मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, वो रियल मूव होगा। उस रियल मूव को हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो ये सब एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है और किस तरह से ये जोन्स मार्क करने हैं। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन दी, सपोर्ट भी क्रिएट किया एंड रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि इस एरिया पर बिग प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर्स होल्ड पर रखे हुए हैं और जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का पूरा जोन हमारा एक्यूमुलेशन जोन होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। अब जो रिटेलर्स ट्रेडर थे उन्होंने इस ब्रेकआउट पर अपनी अप की एंट्री पुट कर दी एंड इन सब ने अपने स्टॉप लॉसेस इस एरिया पर रखे होने हैं। मार्केट रिवर्स आएगी, इस एरिया पर इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगी। अब ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ, ये फेक ब्रेकआउट हमारा मैनिपुलेशन होगा। और जिस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया, जैसा यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब अगर इस पॉइंट पर मार्केट छोटे से छोटा भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है और जब मार्केट रिटर्न आती है उस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करती है, मतलब कि फिल करती है, टच करती है या कोई कैंडल की क्लोजिंग करती है उस फेयर वैल्यू गैप पर, उसके बाद हमारे पास एक रियल मूव आएगा जिसे हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपने अपने लिए ट्रेड प्लान करनी है। एक अप ट्रेंड की एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इस एरिया पर कंसोलिडेशन हुई, ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन जोन। अब यहाँ पर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड AMD में ये डिफरेंस है। देखो, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी तो मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अप ट्रेंड में ओपोजिट होगा। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस एरिया का नहीं बल्कि सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट होगा। मींस अब जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट दिया, वो एरिया हमारा मैनिपुलेशन जोन होगा। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर्स ने क्या किया, अपनी डाउन की एंट्रीज पुट कर दी, लेकिन मार्केट रिवर्स आएगी, उन सब की स्टॉप लॉसेस हिट करेगी। अब ये जो फेक ब्रेकआउट था हमारे पास, ये हो गया मैनिपुलेशन जोन। अब आपने फाइंड करना है कि इस मैनिपुलेशन जोन के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। अगर तो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आपने वेट करना है कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पर रिटर्न आए। जैसे ही मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है तो फिर हमारे पास एक रियल मूव आएगा, वहाँ पर आप अपने लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो अगर आप यूज़ करते हो तो हाई अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी ट्रेड विन जाएगी। देखो, आपने मार्केट में एक एक्यूमुलेशन जोन मार्क किया, मार्केट ने सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट दिया
और मैनिपुलेशन जोन क्रिएट किया। आपने ये देखना है जिस एरिया पर मैनिपुलेशन जोन क्रिएट हुआ उधर पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था। मीन जो मैनिपुलेशन जोन की लास्ट कैंडल क्रिएट हुई थी ना, उस कैंडल ने किसी ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। अगर तो वहाँ पर पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मिटिगेट करने के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया और फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया, तो मैं कहता हूँ यार उसके बाद जब उस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करे ना, तो आंख बंद करके आपने ट्रेड पुट कर देनी है। ठीक है, 90% चांस है कि आपकी ट्रेड विन जाएगी। सेम थिंग डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होगी। एक्यूमुलेशन जोन मार किया, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मैनिपुलेशन जोन की लास्ट कैंडल देखनी है कि यहाँ पर पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मिटिगेट करके मार्केट ने रिवर्सल लिया। अगर तो ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके रिवर्सल लिया और यहाँ पर मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया, जब भी मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे तो आंख बंद करके ट्रेड पुट कर देना। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने उतना ईजी करके आपको समझाया। अगर अभी भी आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।